भारत में 40 एयरबस C295 मध्यम सामरिक परिवहन विमानों का उत्पादन एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि यह देश में एक विश्व स्तरीय एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा, जो लंबे समय में अन्य विमानों के निर्माण में मदद करेगा। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने यहाँ यह बात कही। नई दिल्ली द्वारा विमानों की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपए के सौदे पर मोहर लगाने के 2 साल बाद भारतीय वायुसेना को बुधवार को पहला C295 विमान मिला। पटनायक ने एक साक्षात्कार में PTI को बताया, C295 परियोजना एक गेम चेंजर परियोजना होगी, क्योंकि यह भारत में एक विश्व स्तरीय एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। पहला मेक इन इंडिया C295 सितंबर 2026 में वडोदरा में एक उत्पादन सुविधा से बाहर आने के लिए तैयार है और अंतिम विमान अगस्त 2031 तक भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। यह किसी निजी कंसोर्टियम द्वारा भारत में निर्मित किया जाने वाला पहला सैन्य विमान होगा। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पुराने परिवहन बेड़े को बदलने के लिए अधिकारी C295 विमानों की खरीदने पर विचार कर रहा है। एयरबस द्वारा वायुसेना को पहला विमान सौंपने के बाद पटनायक ने कहा कि C295 परियोजना न केवल विमान की खरीद के बारे में है, बल्कि यह भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम के निर्माण के संदर्भ में बहुत अधिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा, भारत में अभी भी हमारे पास निजी एरोस्पेस इकोसिस्टम नहीं है, जबकि सभी प्रमुख देशों में ऐसे इकोसिस्टम है। C295 परियोजना भारत में एक एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाएगी और यह एक नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। परियोजना के समय पर कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पटनायक ने कहा कि एक संपन्न एरोस्पेस उद्योग के निर्माण से भारत को भविष्य में विभिन्न श्रेणियों के विमान विकसित करने और उत्पादन करने में मदद मिलेगी। पटनायक ने कहा, सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तुलना में इसके कहीं अधिक व्यापक प्रभाव है। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में C295 विमान की विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी थी। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन आर्मी 6 दशक पहले सेवा में आए पुराने एरो 748 विमानों के अपने बेड़े को बदलने के लिए C295 विमानों को खरीद रही है। विमान निर्माता ने कहा है कि वैश्विक C295 कार्यक्रम में 39 देशों से कुल लगभग 280 ऑर्डर शामिल है, जो इसे अपने वजन और मिशन वर्ग में एक बेजोड़ विमान बनाता है। C295 को एक बेहतर विमान माना जाता है, जिसका उपयोग 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स तक के सामरिक परिवहन के लिए और उन स्थानों पर रसद संचालन के लिए किया जा रहे हैं जो वर्तमान भारी विमानों के लिए पहुंच योग्य नहीं है। विमान पैराट्रूपर्स और सामान गिरा सकता है और इसको उपयोग हताहत या चिकित्सा निकासी के लिए भी किया जा सकता है। विमान के घटकों का उत्पादन हैदराबाद में मुख्य संविधान सभा सुविधा में पहले ही शुरू हो चुका है और इन हिस्सों को वडोदरा में अंतिम असेंबली लाइन में भेज दिया जाएगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने निर्धारित डिलीवरी से 10 दिन पहले पहला विमान वायुसेना को सौंप दिया। C295 विमान के घटकों के कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वडोदरा सुविधा में विमान के निर्धारित उत्पादन से पहले भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की उम्मीद है।
मेगा डील फाइनल होने के बाद एयरबस ने कहा कि C295 कार्यक्रम के तहत कंपनी अपने औद्योगिक भागीदारी के सहयोग से विश्व स्तरीय विमान निर्माण और सर्विसिंग का पूरा गुलदस्ता भारत में लाएगी। पिछले कई दशकों में हमने बहुत सारे विमान खरीदे, लेकिन हमने भारत में कभी भी एयर स्पेस इकोसिस्टम नहीं बनाया। यह योजना भारत में एयर स्पेस इकोसिस्टम के निर्माण में मदद करेगी। इससे भविष्य में देश में विमानों का उत्पादन होगा। बहुत आसान, पटनायक ने कहा। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना C295 की दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटर होगी। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।